जय हिंद। पिछले वीडियो में नाउन के बारे में बता रहे थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब नामकरण शब्द को हम नाउन कहते हैं। किसी भी वस्तु, पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है, किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं, PCCMA। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेथोडिकल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो पार्टिकुलर सेंस दे, यानी कि किसी भी खास नाम को, या व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी भी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पार्टिकुलर सेंस यहाँ लेता है, जैसे राम, या कोई भी चीज़ के खास नाम हो। नदी का खास नाम गंगा हो गया, स्थान का खास नाम पटना हो गया। प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे, यानी कि वो हमेशा शुरुआत का अक्षर उसका कैपिटल होता है, और वह सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब समांतर लेता है। उसी में एक फैक्ट में बताए थे कि यदि प्लेस नेम किसी भी टीम को रिप्रेजेंटेटिव करे, यानी कोई भी स्थान का नाम हो, वो कोई टीम को दर्शाता हो, तो उस स्थिति में वह प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। और इससे आगे चलते हैं। सामान्यतः जो स्टडी सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट सामान्यतः सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। यानी कि जनरली सिंगुलर and yes सिंगुलर वर्ब। जैसे हो गया फिजिक्स, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट है वो समानांतर सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। यदि स्टडी सब्जेक्ट किसी के अधीन हो जाए, यानी कि जो केसी सिन्हा का मैथ हो गया, ये केसी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, वह उसके अधीन हो गया, यानी जितना वो जानते हैं उसी के बारे में वो लिखे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो किसी के अधीन हो जाए तो उस स्थिति में अपने वो प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे हम बोले माई सब्जेक्ट, माई फिजिक्स या माई मैथमेटिक्स, ये मेरा फिजिक्स यानी मेरा मैथ, जितना हम जानते हैं वही। तो यदि हम किसी भी सब्जेक्ट को किसी के अधीन में दर्शाते हैं तो उस स्थिति में वो प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है।
स्टडी सब्जेक्ट if a study subject is possessed by anyone becomes older and gets older by my English are strong. इस स्थिति में ध्यान रहे कि स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे द फिजिक्स ऑफ FC वर्मा are difficult. प्रॉपर नाउन यहाँ लास्ट हो जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जाति का बोध कराएगा। यानी जाति का मतलब ये नहीं कि पांडे जी और यादव जी हो गए। जाति यानी कोई भी कम्युनिटी हो या कोई भी कास्ट हो, जैसे कि मानव, ये भी एक प्रकार का जाति है। तो कॉमन नाउन किसी भी एक विशेष प्रकार का जाति का बोध कराएगा, जैसे कि जानवर में हो गया गाय भैंस, या जानवर बोले तो वो भी हो गया कॉमन नाउन। इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं।
कॉमन नाउन जो है, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू ए कास्ट ऑफ कम्युनिटी। किसी भी जाति का बोध कराता है ये। एग्जाम्पल में पेन, डॉग, थोड़ा बहुत कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैनेज करिए इतना। कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल आराम से हो सकता है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एक पेन या पेन्स, ये स्वतंत्र होता है प्लूरल और सिंगुलर होने के लिए। एक कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल। समानतः कॉमन नाउन का सिंगुलर में वो जो होता है बिना आर्टिकल के नहीं आता है। समानतः सिंगुलर कॉमन नाउन का जो सिंगुलर नंबर है वह बिना आर्टिकल के नहीं आता है। जैसे हम लिख सकते हैं पेन इज रेड। इस प्रकार से जनरली ये नहीं आता है। ये क्या लेगा अपने आगे, द लेता है। तो जो सिंगुलर नाउन है समानतः कॉमन नाउन का, वो बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता है समानतः। फैक्ट 2 में लिखेंगे जनरली एक कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर does not get without article।
समानतः कॉमन नाउन का जो सिंगुलर नंबर होता है वो बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता। वैसे अभी बताए, यानी कि इस तरह द कार इज ब्लू, या दिस का भी यूज कर सकते हैं। और समानतः कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर आर्टिकल अपने आगे नहीं लेता है, यानी कि कॉमन नाउन का सिंगुलर नंबर जो होता है जनरली आर्टिकल लेता है, यूज होता है, और कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर समानतः आर्टिकल अपने आगे नहीं लेता है। यदि पार्टिकुलर सेंस देना हो तो कॉमन नाउन के किसी भी फॉर्म में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यानी कि हम बोले चिल्ड्रेन आर नटिंग, तो यहाँ चिल्ड्रेन का अर्थ होता है कोई भी बच्चे लोग जो हैं, बच्चे समानतः नटी होते हैं। वही हम द चिल्ड्रेन का यूज करें कोई खास बच्चा को दर्शाता है, यानी कि वही हम बच्चे के बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं, यानी कोई खास बच्चा। द चिल्ड्रेन आर नटी, यहाँ वो पार्टिकुलर सेंस देता है। एक्ट 3 में इसमें जो ये नोट में ध्यान रहे, पार्टिकुलर सेंस देने के लिए द का प्रयोग कॉमन नाउन के किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। नोट में इतना लिखिए, यानी कि हम किसी भी खास चीज़ को दर्शाएं, यहाँ की जैसे कि कोई पानी है, तो अगर हम वाटर बोलते हैं तो या नाली का पानी हो या नाला का पानी हो या समुद्र का पानी हो, कोई भी पानी को हम वाटर बोल सकते हैं। लेकिन द वाटर बोल रहे हैं, यानी कि हम जिसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि पार्टिकुलर सेंस देने के लिए यहाँ द का प्रयोग होता है।
कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कोई भी कलेक्शन हो यानी समूह हो किसी भी खास चीज का, कोई भी समूह हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आदमी का यह समूह है उसे हम भीड़ कहेंगे, या कोई भी आदमी का एक निर्णय मतलब जो 5 लोग बैठते हैं या कमेटी, वो भी एक प्रकार के समूह है। और जानवरों का समूह है, स्टूडेंट का भी समूह होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं। इस समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। कलेक्टिव नाउन है कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी भी चीज़ के स्पेशल नेम, मतलब कोई भी खास नाम होता है उस समूह का। जैसे बर्तनों का समूह है उसे हम क्रॉकरी बोलते हैं, यानी कि कोई सामान लेके जा रहे हैं उसका कोई खास नाम, लगेज उसको बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन इज स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्शन। people, public, scenery, machinery, etc. हो गया। कलेक्टिव नाउन जो है ये नाउन का एक पार्ट है, लेकिन इसका भी 3 पार्ट होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।